तो फ्रेंड्स नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए ये पार्ट 6 है और पार्ट 6 में हम लोग टॉपिक है आज हमारा जैव विविधता, जिसमें हम PYQ UPSC हो आपका या स्टेट PCS है ना, स्टेट वाला PCS, तो जिसमें हम PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट। तो ये PYQs हैं जो आपके स्टेट PCS हो UPSC है। अब 2023 से लेके 14 साल तक पीछे के क्वेश्चंस हैं आपका। कोई भी आपको वनडे एग्जाम भी देना है तो SSC या पुलिस है कोई भी, तो देखो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट आपकी कम्प्लीटली यहाँ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट हो जाएगी। तो रैंकर मेकर को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें और इससे जुड़ जाएँ, क्योंकि आपको यहाँ NCERT के साथ साथ PYQ सारे कुछ सब्जेक्ट के मिलेंगे, एक एक करके सब कवर कराया जाए। तो टॉपिक आज का जैव विविधता स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं ये बताना। ये देखिए UPSC 2011 का प्री का क्वेश्चन है और ऑप्शन इसमें सी सही है कि दोनों ही। क्या लिखा है कि उच्च अक्षांशों की तुलना में निम्न अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती। ध्यान देना है कि उच्च अक्षांशों की अपेक्षा निम्न अक्षांशों में जैव विविधता अधिक होती, बिल्कुल राइट है। दूसरा हमारा कि पर्वतीय परिणताओं जिसे हम ग्रेडियंट्स में उच्चतर उन्नतांशों की तुलना में निम्नतर उन्नतांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती, तो ये भी सही है। उसके शब्द ही है, थोड़ा सा ऐसे वर्ड डाले जाते हैं UPSC के कुछ कन्फ्यूजिंग के लिए, तो वही आपका जो उन्नतर है उच्चतर है। इंग्लिश में इनकी सिंपल एक मीनिंग निकलती है, तो इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा यहाँ कम्फर्टनेस फील हो जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों की अपेक्षा निम्नतर उन्नतांशों और जैव विविधता साधारणतः अधिक होती है तथा उच्चतर अक्षांश की अपेक्षा निरंतर अक्षांशों में जैव विविधता समानता अधिक होती है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से किन में प्रवाल वित्तियाँ हैं। तो प्रवाल वित्तियाँ बताना है किसमें, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यहाँ प्रवाल वित्तियाँ पाई जाती हैं यहाँ पे। दूसरा कच्छ की खाड़ी में भी है, तीसरा मन्नार की खाड़ी में भी। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 तीनों सही है। सुंदरबन में नहीं होता, सुंदरबन का डेल्टा होता वो यहाँ नहीं। बकाया 1 2 3 अंडमान हो आपका सुंदरबन में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं ना, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्ची की खाड़ी ये प्रवाल वित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रवाल वित्तियाँ प्रवालों द्वारा विमोचित किए गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है जीवमंडल का संरक्षण क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है कि मन्नार की खाड़ी, फिर सुंदरबन, फिर आपका सुंदरबन, फिर पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा, ये घटते हुए। असल हम किलोमीटर में इसकी बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया कि मन्नार की खाड़ी वो 10,500 किलोमीटर स्क्वायर में, सुंदरबन की बात करेंगे 9,639 किलोमीटर स्क्वायर, कंचनजंगा 2,931.12 किलोमीटर स्क्वायर है। पंचमढ़ी की बात करेंगे तो 5,000 लगभग 4,000 से 5,000 के बीच, मतलब 5,000 बोल देंगे, 4,926 से 5,000 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर को पढ़िए, विकल्प को चुनना है कि कथन 1 कथन 2 देख। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कथन दूसरा है कि कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ऑप्शन 4 का बताना कौन सा सही हो जाएगा। तीसरा एक और दिया कि कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा मतलब कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही है कि तीनों सही दिए गए। देखिए छत्तीसगढ़ PCS 2020 का क्वेश्चन था, तो आपको आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो कांगेर घाटी की बात करें तो कांगेर घाटी को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। इसके बीचों बीच कांगेर नदी बहती है, इसी के नाम पर कांगेर घाटी रखा गया है और इसी पर जो तीरथगढ़ जलप्रपात भी स्थित है। यह जैवमंडल संरक्षण क्षेत्र शामिल नहीं है। भारत में कुल 18 ही जैवमंडल आरक्षित हैं, जिसमें से 12 जो हमारे क्या हैं वो आपके MAB कार्यक्रम के तहत आते हैं। यूनेस्को भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा था। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, MP PCS का पूछा, वनडे एग्जाम में पूछा था। तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है आपका 2012 में MP PCS में देखो पूछा था कि जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड के नैनीताल के नज़दीक रामनगर में 1316 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से स्थापित इस उद्यान को वर्तमान नाम 1997 में दिया गया था। 1957 में इसका नाम जो वर्तमान नाम है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिया गया। इसके पहले इसका जो नाम था हैली नेशनल पार्क था। 1936 में इसको स्थापित किया गया था, तब उसका नाम था हैली नेशनल पार्क।
सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, गुड़गांव में है। देखो तो सुल्तानपुर जो आपका पक्षी अभ्यारण्य है हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है। ये तो यूपी वाले भी पूछते हैं जी। भारत में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। देखो ये क्वेश्चन बड़ा फेवरेट है, हर बार पूछा गया। तो देखो इसमें ऑप्शन नहीं है, यूपीपीसी 2018 में आया था, यहाँ पे बड़ा विवाद भी हुआ था क्योंकि ये पे कुछ पेपर मैंने भी दिया था। तो 1973 यहाँ लगाएंगे क्योंकि दिया नहीं था, तो लगभग 1972 ही मारा था सबने। तो भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण 1973 में भारत सरकार ने बाघों को संरक्षित करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया था। अभी तक भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व की स्थापना की जा चुकी है। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है 1972, इसी के अधिनियम के तहत के दायरे में अपने जनादेश को पूरा कर रहा है, और ताकि देश में बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सलाह, मानक, दिशा निर्देशों के माध्यम से निगरानी रखी जा सके। बाघों की स्थिति के मूल्यांकन चल रहे हैं। संरक्षण पहलों और सिफारिशों के आधार पर विशेष रूप से गठित समितियों का प्रोजेक्ट टाइगर के केंद्र स्थापित योजना है। तो केंद्र की योजना है, बताइए। कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो सिंपल से आप लगा देंगे उत्तराखंड का, तो मैं इसको बता, कुछ था नहीं। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले के रामनगर में पास स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना है क्योंकि इसकी जो स्थापना है 1936 को मैंने बताया था, हेली नेशनल पार्क के नाम से हुई थी। उसके नाम 1956 में इसका नाम, 20 साल बाद जिम कार्बेट रख दिया गया था। हाँ क्या है, तो ये हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया था और बाघ परियोजना के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, याया त्योसो झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह लद्दाख में स्थित है, पहला कथन था। दूसरा है कि यह जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है। तीसरा है इसे पक्षियों को स्वर्ग भी कहा जाता है, पक्षियों को स्वर्ग। यह सतलज नदी के द्वारा सिंचित है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है। ओके, 1 2 3। यह लद्दाख में स्थित है, कौन से? याया त्सो झील, और यह जैव विविधता के अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थल, और इसे पक्षियों को स्वर्ग भी कहा जाता है। चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यह भारत में काली गर्दन वाले सारस के सबसे ऊंचे प्रजनन स्थलों में से एक है। सिक्योर हिमालय की बात करें तो सिक्योर हिमालय परियोजना भारतीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब UNDP के सहयोग से वर्ष 2017 में प्रारंभ किया था। तो ये आपके जैव विविधता के क्वेश्चंस हो गए। अगर हम लोग अपवाय तंत्र को देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस, अगर थोड़े से क्वेश्चंस हो गए इसी में इंक्लूड कर देंगे, नहीं फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस है। तो जैव विविधता के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा अपवाय तंत्र। कौन सा रहेगा? अपवाय तंत्र। मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चैनल।